हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पेरेंट्स कनेक्शन में। दोस्तों, सुपर फास्ट रिवीजन की अगली श्रृंखला में हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वह है सिंधु घाटी की सभ्यता की कला। तो दोस्तों, आइए हम पॉइंट वाइज इसके सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देखते हैं और फिर उसी तरह जैसे अगले चैप्टर में हम लोग लास्ट में एमसीक्यूज़ को सॉल्व करे थे, इसी तरह इस चैप्टर में भी हम लोग लास्ट में एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो समय अवधि जो थी वो क्या थी? 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों ये देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त ये नर्तकी की मूर्ति है जिसको बोलते हैं द डांसिंग गर्ल। ये प्रीवियस ईयर के एग्जामों में पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो इसका जो प्रश्न बनता है वो कहाँ से बनता है कि इसकी ऊंचाई क्या है। ठीक है दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? इसकी ऊंचाई जो है 10.5 सेंटीमीटर। अगर आपको इंच में पूछ ले तो 4.1 इंच। और यह भी पूछता है दोस्तों यह किस धातु से बनाई गई, तो यह कांस्य प्रतिमा थी, मतलब कांसे से बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, कहाँ यह मिली थी? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? तो दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता को ही हड़प्पन सभ्यता कहते हैं। ठीक है, हड़प्पा का संबंध है किससे है दोस्तों? हड़प्पा का संबंध किससे है? इंडस वैली से, मतलब सिंधु घाटी से। ठीक है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की खोज किसके निर्देशन और किसने की थी? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता की खोज जो की थी सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर, दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी ने की थी। ठीक है दोस्तों, याद रखे रहिएगा, ये पूछा गया है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की किस सभ्यता से संबंधित है? मतलब हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है दोस्तों? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, अगला जो पॉइंट है दोस्तों क्या है? सैंधव सभ्यता में कितने प्रमुख नगर थे? तो दोस्तों 2 प्रमुख नगर थे। कौन कौन थे? एक था आपका मोहनजोदड़ो, एक था हड़प्पा। ठीक है, 2 आपके प्रमुख नगर थे। सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी गई थी? तो दोस्तों 6 स्थलों को नगरों की संज्ञा दी गई थी। पहला क्या था? पहला था मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा लोथल, चौथा चन्हुदड़ो और 5वां कालीबंगा, छठा बनवाली। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा स्थित हैं। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो लोथल और धौलावीरा जो स्थल है वो भारत में अवस्थित है। बाकी जो मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा है वो सब कहाँ स्थित है? तो वो सब पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला जो पॉइंट है, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पाकिस्तान में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिलता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो अवधि है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक की मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला जो पॉइंट है, भारत में सर्वप्रथम नगरों का प्रादुर्भाव हुआ। तो दोस्तों भारत में जो नगरों का प्रादुर्भाव हुआ वो कहाँ से हुआ है? कहाँ हुआ है? सिंधु सभ्यता में हुआ है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, सैंधव सभ्यता के समस्त नगर आधारित थे, तो वो ग्रीड पद्धति पर आधारित थे। किस पे दोस्तों? ग्रीड पद्धति पर आधारित थे। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो कितने भागों में विभाजित थे? तो दोस्तों वो 2 भागों में विभाजित थे। वो 2 भाग कौन से थे? एक दुर्ग था, एक दुर्ग बटा हुआ था, और एक पूर्वी टिला कहलाता था। ठीक है, 2 भागों में विभाजित थे। तो अगला जो पॉइंट है, हड़प्पा से प्राप्त नटराज मूर्ति की ऊंचाई क्या है दोस्तों? हड़प्पा से जो प्राप्त जो नटराज की मूर्ति है, तो दोस्तों सेंटीमीटर में अगर पूछता है ज़्यादा तो कितना बताएंगे? 9.2 सेंटीमीटर। कितना? 9.2 सेंटीमीटर। अगर इंच में अगर बताएगा तो क्या आप बताएंगे? तो 3.6 या 3.7/8 इंच बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता थी क्या थी? वो कांस्यकालीन सभ्यता थी, मतलब उस समय कांसे का यूज होने लगा था। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तो दोस्तों तांबे का उपयोग सर्वप्रथम मानव ने किया था। ठीक है, नील नदी घाटी की सभ्यता यानी मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता यानी इराक में जो पाई जाती है के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? सैंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट जो है तो याद रखे रहिएगा, जो आपका ये जो नील नदी घाटी की सभ्यता अगर कहे वो कहाँ पाई जाती है? तो मिस्र में पाई जाती है, और जो मेसोपोटामिक जो सभ्यता पाई जाती है वो इराक में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अगले हम लोग पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, किस पुरा स्थल से
पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों पाषाण काल से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ पाकिस्तान में जो कि है वो वहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? तो दोस्तों सबसे पहले जो वस्त्रों के लिए जो खेती प्रारंभ हुई थी वो कहाँ से हुई थी? सिंधु जो सभ्यता थी वहाँ से हुई थी, जो कि पड़ता है भारतीय उपमहाद्वीप में। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा इस प्रकार है, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है। तो दोस्तों भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, सिंधु कालीन मुहरे आकार में थी। किस आकार में थी दोस्तों? किस आकार की हमें प्राप्त हुई हैं? चौकोर, उत्कीर्ण, ठीक है, गट्ठेदार। ठीक है, इनकी यही आकृति आकार में मिला हुआ है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो दोस्तों मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित हुआ था। ठीक है, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे दोस्तों? पशुपति शिव की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव की पूजा करते थे। ठीक है, सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे दोस्तों? तो सिंधुवासी जो पूजा करते थे वो पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, पूछा गया हुआ है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो दोस्तों हड़प्पा कालीन सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी। ठीक, याद रखे रहिएगा। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, सैंधव सभ्यता प्रसिद्ध है। तो दोस्तों सैंधव सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, सभी के लिए, मतलब सैंधव सभ्यता इन तीनों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, सैंधव सभ्यता प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है किसके लिए? वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है ज़्यादातर। अगर इनमें से कहे, इनमें से तीनों में से किसके लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है तो बोलता है तो क्या हो जाए? वास्तुकला के। प्रमुखता अगर कहेगा दोस्तों, प्रमुख रूप अगर ये शब्द जोड़ दे तो आपका इनमें से जो उत्तर बनेगा वो वास्तुकला, ठीक है, हो जाएगा। तो अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों क्या है? एक तांबे की बैलगाड़ी। ठीक है दोस्तों, तांबे की बैलगाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों तांबे की बैलगाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? दैमाबाद महाराष्ट्र से प्राप्त हुई है। कहाँ से दोस्तों? दैमाबाद महाराष्ट्र से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता में परस्पर आलिंगन करते बंदरों का खिलौना, उतरती हुई मुद्रा में बैठी गिलहरी, एक दबका हुआ मेढक किस सामग्री से बना हुआ है? तो दोस्तों यह चीनी मिट्टी से बना हुआ प्राप्त होता है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सिंधुकालीन पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस पद्धति से किया गया है? तो दोस्तों ये चिकोटी पद्धति से किया गया है। ठीक है दोस्तों, किस पद्धति से किया गया? चिकोटी पद्धति से किया गया है। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है, सैंधव सभ्यता के मुख्य खाद्यान्न थे। तो दोस्तों सैंधव सभ्यता के मुख्य खाद्यान्न क्या थे? गेहूँ और जौ। ठीक है दोस्तों, गेहूँ और जौ क्या थे? मुख्य खाद्यान्न थे। अगला जो पॉइंट है, सैंधव सभ्यता कालीन स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो आलमगीरपुर है वह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में भारत में खोजे गए हड़प्पा कालीन सबसे विशालतम नगर है। तो दोस्तों कौन सा विशालतम नगर है जो भारत में है? वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा राज्य में अवस्थित है। ठीक है, सैंधव सभ्यता का भारत में दूसरा सबसे विशालतम नगर कौन सा है? तो दोस्तों दूसरा जो सबसे बड़ा विशालतम नगर है वो क्या है? धौलावीरा। ठीक है दोस्तों, धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ में स्थित है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, घोड़े की अस्थियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो दोस्तों घोड़े की जो अस्थियाँ हैं सूरकोटदा से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगले पॉइंट्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, हड़प्पा से प्राप्त एक श्रृंगी वृषभ। ठीक है दोस्तों, एक श्रृंगी क्या? वृषभ। एक श्रृंगी वृषभ कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो एक श्रृंगी जो वृषभ है कहाँ से प्राप्त हुआ है? सॉरी, एक श्रृंगी वृषभ कहाँ सुरक्षित है? ठीक है दोस्तों, तो यह इंडियन म्यूजियम कोलकाता में सुरक्षित है। ठीक है दोस्तों, मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। तो दोस्तों मूर्ति पूजा का जो आरंभ माना जाता है हड़प्पा काल से माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो पॉइंट है, सिंधु काल में मधुच्छिष्ट विधि का प्रयोग किस विधा में किया जाता है? तो दोस्तों मधुच्छिष्ट का जो विधि का जो प्रयोग है वो धातु की मूर्ति बनाने में किया जाता था। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा लिपि थी। तो दोस्तों हड़प्पा की लिपि क्या थी? चित्रात्मक थी। ठीक है दोस्तों, चित्र द्वारा वहाँ पे बना हुआ मिलता था। ठीक, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा लिपि में कुल कितने अक्षरों का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों हड़प्पा लिपि में कुल 400 अक्षरों का प्रयोग किया गया मिलता है। ठीक है, सैंधव सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक मिलती हैं। तो कहाँ से मिलती हैं दोस्तों?
हड़प्पा से मिलती हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर आकृतियाँ किस प्रकार निर्मित हैं? तो ये उभरी हुई निर्मित है। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है आपका, टेराकोटा फिगरिन किसे कहते हैं? तो दोस्तों टेराकोटा फिगरिन मृद मूर्तिकाएँ जो होती हैं, जो मिट्टी की बनी जो मूर्ति को ही क्या कहते हैं? टेराकोटा। ठीक है, अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई हैं? तो दोस्तों सर्वाधिक सेल खड़ी बनाई गई हैं, फिर उसके बाद टेराकोटा से बनाई गई हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो पॉइंट है, टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है तो पक्की मिट्टी से, जो पकाई गई मिट्टी होती है उससे बनाई, जैसे मिट्टी होती है उसको पका देते हैं, पहले मूर्ति के शेप में बना देते हैं, फिर उसको पका देते हैं, तो वही क्या होता था? टेराकोटा मूर्ति हो जाता था। ठीक है, तांबे से बने 424 यंत्र के उदाहरण प्राप्त होते हैं, तो कहाँ से प्राप्त होते हैं? मध्य प्रदेश के गुनजेरिया से प्राप्त होते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे, तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वोच्च कलाकृति है, जो सर्वोच्च कलाकृति क्या है? मोहरे। ठीक है, मोहरे वहाँ की सर्वोच्च कलाकृति हैं। ठीक है, भवनों के निर्माण में पकी ईंटों का प्रयोग मिलता है, तो कहाँ से मिलता है दोस्तों? सिंधु सभ्यता से मिलता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो है ईंटों का उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है दोस्तों, सिंधु सभ्यता में चित्रकला संबंधित सर्वाधिक जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है दोस्तों? लाल रंग के बर्तनों पर की गई चित्रकारी से जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त पात्रों पर चित्रकारी किस रंग से की गई? तो दोस्तों काले रंग से चित्रकारी की गई। किस पर दोस्तों? जो सिंधु सभ्यता से प्राप्त जो पात्र या बर्तन मिले हैं उनसे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले सेशन में बढ़ाएंगे अगले टॉपिक को। ठीक है, तो दोस्तों आपका मेरा ये पढ़ाने का जो तरीका है कैसा लग रहा है? अगर आपको पसंद आ रहा है तो बताइएगा, और मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तब। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, तो धन्यवाद।